अच्छा, सेकंड पैसेंजर बेटा, सेकंड पैसेंजर 5 तरीके से can fit in number of wheels। क्योंकि एक सीट पर तो वो बंदा बैठ गया, जो पहले आया उसके लिए 6 चॉइस थी, वो एक सीट पर बैठ गया। अब अगला पैसेंजर आया तो उसके लिए 5 चॉइस है। 5 चॉइस का मतलब ये है कि पहले वाली सीट, मतलब कोई एक सीट पर वो बैठा हुआ है, तो अब उसको 5 चॉइस मिली है, 5 तरीके से बैठ सकता है। और थर्ड पैसेंजर बेटा, थर्ड पैसेंजर बैठ सकता है 4 तरीके से। बाई एफपीसी, जो ऊपर नियम बताया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल वेज कितने आएंगे? टोटल वेज जो अभी बताया है ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। खुशबू, समझ आ रहा है? मेरी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं? अरे तो मेरी बेटी वैसे ही होगा, अभी वो रूल बताऊंगा। अब सारी बात आज बता दी, ठीक है, तो पूरे महीने की फीस भी लेंगे, मिलने नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको 6 फीस सीधा बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपने तो कर रखा है, जो बाकी बच्चे इन्होंने नहीं किया है, तो वो एकदम से नई चीज है, वो अभी मेरी सेकंड एक्सरसाइज। बेटा इसमें 12 क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 18 है, और इसमें 9 है। एक मैं देखता हूं, ठीक है। देखिए, तो आप पहली एक्सरसाइज देखेंगे। पहली एक्सरसाइज में आप कितने तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं? आपको बताना है
कि इन हाउ मेनी वेज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में बी सिलेक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7 may be selected in number of ways। कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो एक्सरसाइज नंबर 7 पे? आपके पास 12 चॉइस है, आपके पास 12 चॉइस है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8 से आप कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 18 तरीके से, तो आपके पास 18 चॉइस है। और क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9 वो आप 9 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाई एफपीसी टोटल वेज ये आ जाएंगे 12 इंटू 18 इंटू 9। किसी को डाउट बताइए? हिमांशी, खुशबू, बेटा सारी चीज क्लियर करूंगा। मेरा क्या है कि मैं चीज को स्लो स्लो लेकर वहां तक पहुंचाऊंगा। आपकी मैडम का काम टारगेट सिलेबस कंप्लीट करवाना है और मेरा टारगेट आप लोगों को कंप्लीट सिखाना है। जिस दिन खत्म हो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट करूंगा। हाँ, जो काम दूं आप करो और मेरे से पूछो सर ये क्यों हुआ, मैं आपको हर बात का जवाब दूँ। मुझे मजा आता है कि बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, सर ये इसने यही क्यों किया। कुछ टॉपिक है जो मैं इस बुक से कराते ही करा। भाई साहब देखो श्रीवास्तव, टाइम तो मैं लगाएगा। आप ये देखिए कि नहीं, टेस्ट आपके टेस्ट कितनी तारीख को है? मैथ का कब है मुझे ये बता दो। मैथ का 7 तारीख को है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कराएंगे, थोड़ी फास्ट फिल करा देंगे और तो क्या। ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगा ना, आप मेरे से प्रॉब्लम पूछिए इसमें से। मैथ देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दूसरी बुक नहीं पढ़नी है, खाली इससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, मैं देखो टेस्ट आप लोगों के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन टेस्टों की परवाह मत करो। आपको 2 चीजें हैं, या तो नॉलेज लेनी या टेस्ट में नंबर लेनी। चलिए, कितना आया बेटा मल्टीप्लाई कर? 19। सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें मैं। जो मेन मेन एक्सरसाइज है जिसमें कंसेप्ट क्लियर करना है, जहां वैरायटी वो कराऊंगा। क्लियर हो जाए? अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो एक तो बुझा, ये तो शुरू में लिखी लैंग्वेज 6 नंबर क्वेश्चन, ये लड़कियों ने किया है तो ये पूछेंगे हम भाई 6 से पहले। हाँ जी, हाँ जी, अभी बता रहा हूँ। नहीं तो यही क्यों नहीं आ गई है? 5 मिनट मतलब 5-5 हो गई थी। ठीक ठीक। हाँ भाई, छठा क्वेश्चन देखिए बेटा। सारे नहीं कराऊंगा भाई मैं। अब ये छठा क्वेश्चन तब हो जाएगा आपका। 6 क्वेश्चन अब हो जाएगा। देखिए, 4 सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 40-40 बच्चे हैं। 40-40 के 4 सेक्शन है आपको, और उनमें से एक आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है। आपको एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, एक बच्चा सिलेक्ट करना है आपको मॉनिटर के तौर पर। एक बच्चा आपको मॉनिटर के तौर पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए भाई, क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपका, क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेक्शन ए,
कैन बी सिलेक्टेड इन नंबर ऑफ वेज। ए सेक्शन से आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? ए सेक्शन से 40 और बी सेक्शन से भी 40 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो, सी सेक्शन से भी 40 तरीके से और डी सेक्शन से भी 40 तरीके से। तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा? 40 इंटू 40 इंटू 40। खुशबू, रजत, अभी कर चलो 4 से 16 से 100 कर चुके, 100 चलो ठीक है। देखिए भाई, आप बताइए आप लोगों में से किसी को क्या समस्या है? हाँ भाई, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? भाई ये तो मैंने आप लोगों को दिया है, आप क्वेश्चन करके जल्दी स्पीड से चला दो, मैं नहीं रुकूंगा। आप मुझे काम दीजिए, जब मैं टॉपिक समझा रहा हूं तो आपको इस एक्सरसाइज मुझे करना है जो एक्सरसाइज दी है, और आप जल्दी से जल्दी करके मुझे स्पीड नहीं बढ़ाइए। मैंने तो टेस्ट कैंसिल कर दिया, एक आध दिन फालतू दे सकता हूँ, ठीक है भाई, संडे की क्लास ले लूंगा, और बाकी श्रीवास्तव तो जल्दी क्लास खत्म करनी है। तो भाई देखो, जल्दी का तो इलाज यही है कि आधी चीजों को स्कोर से करना, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं टॉपिक को कराऊंगा। कल कोई कंपटीशन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 100% जेई एडवांस और मेन में आएगा ही आएगा, और बोल एंटरटेन 1% आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। हाँ जी, बता भाई श्रीवास्तव, कैसे? अभी तो कुछ नहीं पता इसका। सच्चाई तो ये है बेटा कि जो कमेटी बैठती है ना, वो लोग ऐसे मूर्खों का झुंड बैठता है जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है। जब तक इम्प्लीमेंट ना हो जाए। अब आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो गधे पैदा कर रही थी, ये क्या करेंगे? इनको नया थोड़ी करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, कड़वी बात कोई नहीं कहता कि इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ऐसा हम इंडिया वाले क्यों पीछे? हम फ्रांस से एक 5 हवाई जहाज लिया है, ठीक है, और हम खुश हो रहे हैं। हमारे पास अपना क्या है ये बताइए? हमने अपनी क्या कर दी खोज? भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मेरी मजबूरी में बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। एक क्वेश्चन बीच में अपने पास से मुझे बताने की मजबूरी है। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बेटा 2 टीम है, एक स्कूल की टीम के अंदर 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल हैं, और दूसरी टीम के अंदर दूसरे स्कूल की टीम में, ये टीम ए नाम दे देता हूं, ये भी उसमें एक मिनट, इसमें 6-4 है, दूसरे में 5-3। एक मिनट बेटा, इसमें 6-4 है और ये, हाँ जी कोई बात नहीं। इसमें अब इनके मैच होने हैं, इनके आपस में मैच होने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि लड़कों का मैच लड़कों के साथ होगा और लड़कियों का मैच लड़कियों के साथ होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वो कहता है कितने सिंगल मैचेस पॉसिबल है। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज मैचेस, नंबर ऑफ बॉयज मैचेस, बॉयज के मैच क्या होंगे? 6 इंटू 5। इस टीम से 6 तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, इसमें से 5 तरीके से, तो 6 इंटू 5 यानी कि 30।
लड़कों के बीच में 30 मैचेस पॉसिबल हैं अगर क्रॉस करके ये लोग बनाते हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स मैचेस 4 into 3। टोटल मैचेस क्यों हुआ? कोई मुझे बता सकता है कि हर बार मैं मल्टीप्लाई करता था, इस बार मैंने प्लस क्यों किया? नहीं, देखिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। बेटा इनके आपस के मैचेज नहीं है। लड़कों के मैच 30 वे से हो सकते हैं, लड़कियों के मैच 12 वे से हो सकते हैं। ये दोनों एक साथ तो नहीं होंगे, इनका आपस में तो नहीं होना ना, लड़के लड़कियों का आपस में तो कुछ नहीं होना ना। वो मैच अलग है, वो मैच अलग है। हमने क्या लिखा था? ए इवेंट एम तरीके से हो सकता है, बी इवेंट एन तरीके से हो सकता है, देन बोथ ऑफ द इवेंट मे ऑकर साइमल्टेनियसली इन एम इंटू एन वे। तो दोनों इवेंट एम इंटू एन तरीके से हो सकते हैं। याद आया? तो इसमें दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी, दोनों बातें एक साथ यानी कि इनके आपस के नहीं होंगे, इनके म्यूचुअल मैसेज नहीं होंगे, लड़के लड़कियों के इनके म्यूचुअल मैसेज नहीं होंगे, इसलिए हमने प्लस किया है। बॉयज के टोटल मैसेज 30 है, लड़कियों के 12 है, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 30 + 12 42। हिमांशी समझ समझ आया या नहीं आया? चलो, 8 क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 8 क्वेश्चन में सेम वैसा ही है। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाउ मेनी सीक्वेंस आंसर भी पॉसिबल? इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 4 चॉइस, तो पहले में 4 चॉइस है तो 4 तरीके से, दूसरे में नेक्स्ट 3 में 5 है, तो नेक्स्ट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5 करके टोटल आ जाएंगे 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कर लोगे? कराना पड़ेगा। अब हो जाएगा ये, इसके बाद को हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। कौन सा? हो जाएगा, हो जाएगा। फिर करा दी स्कूल में, तो फिर कहाँ से? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं। 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 लेटर कोड वर्ड आर पॉसिबल यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? ये क्वेश्चन तो कल एनसीईआरटी ये तो कल हो गया था। 11th तक तो मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है 11th क्वेश्चन तक तो दिक्कत नहीं भी आनी चाहिए, ये तो हो जाएगा भाई। 3 लेटर का है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहला पहला जो है स्पेस 10 तरीके से, दूसरा 10 तरीके से। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 10 10 10, और अलाउड नहीं है तो 10 9 8। कराऊं या हो जाएगा भाई? श्रीवास्तव, मतलब अभी तक करा नहीं है इसलिए बातें मिला रहा है तू? हाँ, जब भी जल्दी लग रही है कि जल्दी करा दो, मेरा टेस्ट हो जाएगा। भी करा रहा हूँ भाई, जल्दी वही मचाएगा। नहीं तो टॉपिक तो देखो, टॉपिक के तरीके से मैडम स्कूल वाली कराती है, वैसे तो मेरे 3 दिन का टॉपिक है, कहो तो करा दू। 10th इन हम, हाँ जी, इन हाउ मेनी वेज कैन देयर, इन हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट? कल कराया था बेटा, 3 डिजिट के नंबर बताने हैं 100 और बिटवीन 100
एंड 1000, यानी कि 3 डिजिट का नंबर हो गया आपका। आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है 0 से 9 का इस्तेमाल करते हुए। ऑल डिजिट डिस्टिंक्ट, सारे डिजिट डिस्टिंक्ट हो। तो देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया आपको 100 प्लेस कितने तरीके से फिलअप कर सकते हो। 100 प्लेस में कैन बी फिल्ड इन वेज, 100 कितने तरीके से फिलअप कर सकता है? 9, क्योंकि यहां पर 0 नहीं आ सकता। और 10th प्लेस ये 9, क्योंकि यहां जो डिजिट आ गया उसको छोड़कर 0 अब यहां शामिल हो गया, तो 9। और 1st प्लेस 8, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 9 इंटू 9 इंटू 8। हाँ भाई, अब 13th क्वेश्चन देखिए आप। अब बीच के नहीं करा रहा हूं, बस अब ये खत्म। श्रीवास्तव तेरी बात मानूंगा, अगली 2 एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा तेरी में एनसीईआरटी से, बस तेरी एक परमुटेशन की बचेगी। तो यूपी कब है? तो 20 तक तो ये चैप्टर भी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी। और बोल, तो करा तो रहा हूं मैं। दूसरी बुक से भी मैं आपको, जैसे उस दिन किया था, आपको मैं काम दूंगा और दूसरी बुक आप खुद करोगे, नहीं आएगा वो प्रॉब्लम पूछेंगे। मेरा टारगेट ये है कि 10-12 तारीख तक विद प्रोबेबिलिटी खत्म करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो एनसीईआरटी में 10th लेवल की दे रखी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये मैंने फोटो नहीं किसी बुक में। चलो भाई, नहीं होगा तो नहीं। इस क्वेश्चन की पिक्चर नहीं भेज पाऊंगा मैंने, अब मेरे से बात करने लग जाते भूल जाता हूँ। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, सुनो। हाउ मैनी नंबर, ये तो 12 से इजी है। 14 क्वेश्चन एक मिनट। 13 क्वेश्चन,